हेलो स्टूडेंट्स, इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको ऐसे ऐसे कंटेंट देखने को मिलेंगे कि शायद किसी प्लेटफॉर्म को पर आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आज की क्लास में क्या होता है। तो आज हम शुरू करेंगे सेल्फ प्रोनाउन। सेल्फ प्रोनाउन किसे कहते हैं, आइए चर्चा करते हैं और देखते हैं। कहा जाता है ऐसे प्रोनाउंस जिनमें सिंगुलर नंबर के साथ सेल्फ एवं प्लूरल नंबर के साथ सेल्फ लगाकर बनाते हैं सेल्फ प्रोनाउन के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो हम यहां पर स्टडी कर रहे हैं सेल्फ प्रोनाउन। तो कहा गया कि ऐसे प्रोनाउन जिनमें सिंगुलर नंबर के साथ सेल्फ एवं प्लूरल नंबर के साथ सेल्फ लगाकर बनाते हैं, उन्हें हम सेल्फ प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं। तो ये तो हमारी इसकी परिभाषा हो गई कि सेल्फ प्रोनाउन कहाँ से बनते हैं। तो कहने का मतलब कोई ऐसे प्रोनाउंस होंगे जिनमें देखा जाएगा कि वो प्रोनाउन सिंगुलर नंबर में है कि प्लूरल नंबर में है। यदि प्रोनाउन सिंगुलर नंबर में है तो उस प्रोनाउन के अंत में क्या लगाएंगे, सेल्फ लगाएंगे, प्लूरल बना देंगे, सेल्फ प्रोनाउन बन जाएगा। और अगर आपका जो है प्लूरल नंबर में है तो सेल्फ लगाएंगे और सेल्फ प्रोनाउन बना देंगे। इस तरह से अब हम ये देखेंगे कि आखिर वो कौन कौन से प्रोनाउन है कि जिनके अंत में हमें सेल्फ या सेल्फ लगाकर सेल्फ प्रोनाउन बनाना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं आखिर वो कौन से प्रोनाउंस हैं, कहाँ से लिए गए हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि कौन से ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनके अंत में अगर सिंगुलर नंबर है तो सेल्फ लगाएंगे, प्लूरल नंबर है तो सेल्फ लगाएंगे और सेल्फ प्रोनाउन का निर्माण करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे कहा जाता है पर्सन। अगर हम पर्सन की बात कर लें तो पीछे आपको एक पढ़ाया गया पर्सनल प्रोनाउन। तो अगर पर्सनल प्रोनाउन में हमने पर्सन पढ़ा था और पर्सन बताए थे आपके तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तीन पर्सन मैंने आपको बताया था। इसके बाद फिर कहा थर्ड पर्सन क्या होता है? स्पीकर होता है। सेकंड पर्सन क्या होता है? लिसनर होता है। और थर्ड पर्सन क्या होता है? टू टॉक अबाउट, जिसके विषय में हम बात करें, चर्चा करें, वो हमारा थर्ड पर्सन में होता है। अब आपका पीछे जो पर्सनल प्रोनाउन चार्ट पढ़ाया गया है वहां पर आपको दिखाया गया नंबर। तो आपका कौन सा प्रोनाउन सिंगुलर नंबर में है, कौन सा प्रोनाउन प्लूरल नंबर में है, ये देखा गया है। तो कहने का मतलब यह है कि पर्सनल प्रोनाउन में ही हम सेल्फ या सेल्फ लगा करके सेल्फ प्रोनाउन का निर्माण करते हैं। तो आपको यह पता चला कि सेल्फ या सेल्फ कहाँ लगाया जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन में। लेकिन पर्सनल प्रोनाउन में आपको पीछे क्लास में बताया गया था कि यहाँ पर केस होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। और पॉजेसिव केस आपका दो भागों में बढ़ जाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो अब हमको ये देखना है कि आखिर पर्सनल प्रोनाउन के किस केस में लगाना है हमको, जो है सेल्फ या सेल्फ। तो आइए देख लेते हैं। कहा जाता है फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, मीन्स फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पॉजेसिव
के पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंत में सिंगुलर के साथ सेल्फ एवं प्लूरल के साथ सेल्फ लगाकर सेल्फ प्रोनाउन बनाते हैं। तो हमें क्या देखना है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में क्या जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव में कौन कौन आते हैं, उसमें सिंगुलर नंबर में कौन सा है, प्लूरल नंबर में कौन सा है। तो सिंगुलर के अंत में सेल्फ और प्लूरल के अंत में सेल्फ लगा करके बनाएंगे तो हमारा सेल्फ प्रोनाउन बन जाएगा। तो आइए देखते हैं। आपका हो जाएगा पर्सन, पर्सन के बाद आपका हो गया नंबर, नंबर के बाद आपका हो गया केस, केस में आपका आ गया नॉमिनेटिव, और आपका आ गया पॉजेसिव केस, और पॉजेसिव केस में हम लेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव, और फिर लास्ट में आपका बन जाएगा सेल्फ प्रोनाउन। ये चार्ट बन चुका है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा, कहा गया फर्स्ट पर्सन और आपका सेकंड पर्सन, ये दो ऐसे पर्सन्स हैं कि यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंत में सिंगुलर होगा तो सेल्फ, प्लूरल होगा तो सेल्फ लगा करके सेल्फ प्रोनाउन बनाएंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो आई और वी फर्स्ट पर्सन में होते हैं, यू आपका सेकेंड पर्सन में होता है, फर्स्ट 2 टाइम्स लिखा गया है। इसके बाद आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, वी का अवर होता है, यू का योर होता है, और यू का योर होता है। ये आपके बन गए पॉजेसिव एडजेक्टिव। आई आपका सिंगुलर नंबर में आता है, वी आपका प्लूरल नंबर में आता है, यू आपका सिंगुलर में भी कार्य करता है और प्लूरल में भी कार्य करता है। तो अब यहाँ पर आपने देख लिया, आपको पर्सन दिख गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, नंबर दिख गए, सिंगुलर और प्लूरल, नॉमिनेटिव केस दिख गया, आपका कौन कौन सा आया है, पॉजेसिव एडजेक्टिव आपको दिख गया किसका कौन सा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब कहा गया कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव यही आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। इनके अंत में देखा जाए तो अगर सिंगुलर नंबर है तो सेल्फ लगाएंगे, प्लूरल नंबर है तो सेल्फ लगा करके सेल्फ प्रोनाउन का निर्माण करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे आई का क्या है, माई, माई कहाँ गया, सिंगुलर नंबर में, तो सिंगुलर नंबर के साथ सेल्फ लगाएंगे तो माई सेल्फ बन जाएगा। वी आपका प्लूरल नंबर में जा रहा है तो अवर है, तो अवर आपका प्लूरल में है तो प्लूरल के साथ सेल्फ लगाएंगे, बन जाएगा सेल्फ प्रोनाउन। यू आपका सिंगुलर में है, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होता है तो योर के अंत में सेल्फ लगाएंगे, बन जाएगा सेल्फ प्रोनाउन। यू आपका प्लूरल नंबर में है, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होता है और प्लूरल के साथ सेल्फ लगाएंगे, बन जाएगा सेल्फ प्रोनाउन। तो कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट पर्सन में सेल्फ प्रोनाउन क्या बना, सिंगुलर माई सेल्फ, प्लूरल अवर सेल्फ। सेकेंड पर्सन में सेल्फ प्रोनाउन क्या बना, सिंगुलर योर सेल्फ, प्लूरल योर सेल्फ। अब यहाँ ध्यान देना है, अगर ये कहा जाए कि माई सेल्फ किससे बना है तो याद रखिएगा माई सेल्फ आई से बना है। याद रखना, अगर ये याद नहीं होगा तो आगे प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। क्योंकि ये जो चार्ट मैं आपको बता रहा हूं, पर्सनल प्रोनाउन चार्ट बता रहा हूं, इस समय आपका सेल्फ प्रोनाउन बता रहा हूं, तो ये आपका ग्रामर पोर्शन में कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बिना हम कहीं कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो ध्यान दीजिए, माई सेल्फ किससे बना हुआ है, आई से। आवर सेल्फ किससे बना है, वी से। योर सेल्फ यू से। योर सेल्फ यू से।
तो इस तरह से हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का अगर आपका प्रोनाउन है उसका सेल्फ प्रोनाउन बनाना है तो फर्स्ट पर्सन के पॉजेसिव एडजेक्टिव में और सेकंड पर्सन के पॉजेसिव एडजेक्टिव में सिंगुलर के साथ सेल्फ और प्लूरल के साथ सेल्फ लगा करके सेल्फ प्रोनाउन का निर्माण करते हैं। फिर ध्यान दीजिए, कहा गया कि माई सेल्फ किससे बना है? आई से। आई का सेल्फ प्रोनाउन कौन होता है? माई सेल्फ। आवर सेल्फ किससे बना है? वी से। वी का सेल्फ प्रोनाउन कौन होता है? आवर सेल्फ। योर सेल्फ किससे बना है? यू से। यू का सेल्फ प्रोनाउन क्या होता है? योर सेल्फ। योर सेल्फ किससे बना है? यू से। यू का सेल्फ प्रोनाउन क्या होता है? योर सेल्फ। तो इस तरह से हमने चर्चा कर लिया फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पॉजेसिव एडजेक्टिव में सिंगुलर नंबर के साथ सेल्फ लगा करके एवं प्लूरल नंबर के साथ सेल्फ लगा करके सेल्फ प्रोनाउन का निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, अब एक पर्सन आपका बचा है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन देख लेते हैं कि थर्ड पर्सन में आखिर कहाँ लगाएंगे। तो ध्यान दीजिए, थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस के थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के अंत में सिंगुलर के साथ सेल्फ एवं प्लूरल के साथ सेल्फ लगाकर सेल्फ प्रोनाउन बनाते हैं। तो क्या है आपको यहां पर मिला कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के पॉजेसिव एडजेक्टिव में सेल्फ या सेल्फ लगा करके सेल्फ प्रोनाउन बनाते हैं, बट थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के अंत में सिंगुलर नंबर के साथ सेल्फ एवं प्लूरल नंबर के साथ सेल्फ लगा करके सेल्फ प्रोनाउन बनाते हैं। आइए पुनः देखते हैं। पर्सन आ गया, फिर आपका नंबर आ गया, नंबर के बाद आपका केस आ गया, केस में आपका आ गया नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव के बाद आ गया ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि यहां पर किस में लगाना है? ऑब्जेक्टिव में, और उसके बाद आ गया आपका सेल्फ प्रोनाउन। अब यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं थर्ड पर्सन की। तो यहां पर हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो यहां कौन आ रहा है? ही, सी, इट, दे। इसके बाद यहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन भी आएगा वन, और यहाँ पर नाउन भी आएगा, नाउन भी साथ में समझ लीजिए। तो चलिए नंबर देख लें। तो ही का नंबर क्या है? सिंगुलर। सी का नंबर क्या है? सिंगुलर। इट का नंबर क्या है? सिंगुलर। दे का नंबर क्या है? प्लूरल। वन का नंबर क्या है? सिंगुलर। और जो आपका नाउन है यह आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। चलिए अब देखते हैं ऑब्जेक्ट। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। सी का क्या होता है? हर। इट का इट। दे का देम। वन का वन। और नाउन का अगर देखा जाए तो नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में सेम होता है, लेकिन यहाँ हमें नाउन के बदले में प्रोनाउन यूज किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है प्रोनाउंस आर सब्स्टिट्यूट वर्ड्स, यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रोनाउन लाना है। तो नाउन आपका सिंगुलर की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ पर सिंगुलर में आपका हिम हो सकता है, सिंगुलर में लाइन में जाएगा तो यहाँ पर आपका हर हो सकता है, और इसके बाद अगर सिंगुलर प्लूरल में जाएगा और यहाँ पर देखा जाए तो प्लूरल में आपका जो है देखा जाए तो यहाँ पर किस में जा सकता है? आपका देम में जा सकता है। कहने का मतलब अगर एक पुरुष की बात है, ये मान लीजिए मोहन है, तो मोहन के लिए ही आएगा, तो ही के लिए क्या आएगा? हिम आएगा। रानी आया, रानी के लिए क्या आएगा? सी आएगा, सी के लिए क्या आएगा? हर आएगा।
मान लीजिए मोहन और सोहन हो गए, कितने हो गए? 2, और 2 हो गए तो नाउन है आपका थर्ड पर्सन में ही जाएगा। पूरे में देख लीजिए आपका प्लूरल में कौन आ रहा है? दे आ रहा है, तो यहाँ देम हो जाएगा। अब वो चाहे 2 मेल हो चाहे 2 फीमेल हो, कुल मिलाकर के मोर देन 1, एक से अधिक हो, तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और चाहे मेल और फीमेल दोनों हो, सबके लिए देम आएगा। अब यहां कहा गया कि ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन में सिंगुलर नंबर के साथ सेल्फ और प्लूरल नंबर के साथ सेल्फ लगा करके सेल्फ प्रोनाउन का निर्माण करते हैं। तो आइए देखिए, ही आपका कहाँ जा रहा है? सिंगुलर में। यहां हिम में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? हिमसेल्फ। सी आपका कहाँ जा रहा है? सिंगुलर में। कहाँ लगाएंगे? ऑब्जेक्टिव वाले में, तो हर का क्या बन जाएगा? हर सेल्फ। इसके बाद इट आपका कहाँ जा रहा है? सिंगुलर नंबर में। इट आपका लगाएंगे इट में, तो क्या बन जाएगा? इट सेल्फ। दे आपका कहाँ जा रहा है? प्लूरल नंबर में, तो देम में क्या लगाएंगे? सेल्फ बन जाएगा क्या? देम सेल्फ, क्योंकि प्लूरल के साथ क्या लगाना है? सेल्फ, तो बन गया देम सेल्फ। वन आपका कहाँ जा रहा है? सिंगुलर में। ऑब्जेक्ट में वन है, तो क्या बन जाएगा? वन सेल्फ। इसके बाद अब कौन आया? नाउन। अब नाउन के लिए हमें सेल्फ प्रोनाउन बनाना है, तो हम प्रोनाउन का ही सेल्फ प्रोनाउन बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है? मान लीजिए यहाँ पर मोहन दिया है, या हम ये कह दें कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलाइन जेंडर दिया है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलाइन जेंडर में अगर नाउन आपका है तो उसके लिए आपका कौन आएगा? प्रोनाउन में ही आएगा। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है और सिंगुलर नंबर में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसी व्यक्ति का नाम है तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे? हिमसेल्फ। किसी स्त्री का नाम है, सिंगुलर नंबर में है, तो क्या लिख देंगे? हरसेल्फ। और किसी का नाम है लेकिन वह एक से क्या है? अधिक है, तो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, बोथ मेल और फीमेल हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा? देमसेल्फ। तो इस तरह से हमने देखा कि सेल्फ प्रोनाउन का निर्माण हमारा कहां से होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा और मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।